हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटर में स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर आए हैं। कुछ पुराने पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं ओटी, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो हमने सोचा इन पर एक वीडियो बनाएं। और इससे क्या होता है कि जैसे कि अपन एग्ज़ाम में जाते टाइम अगर इसका एक बार रिवाइज कर लो, तो क्योंकि अधिकतर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, तो वही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो वही ऑब्जेक्ट जो फेमस रहते हैं, तो वही एग्जामिनर क्या करता है, उनको रिपीट कर देता है, बार बार वही दे देता है। तो इससे क्या होगा, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आपका भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, तो आप भी आंसर देते जाओगे। उसको जो नहीं होगा हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि किस में कौन सा ओटी सही है। ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं सब पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। हमने पुराने पेपर से छांट कर इनको लिख लिया है। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, और लिखना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जो भी कर सकते हो, आपका मन, ठीक है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप है लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी। अब हमने फार्मूला इन सब देखो, फर्स्ट चीज़ जितनी भी लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले हैं उन सबको लर्न कर लेना, क्योंकि उनमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और हर ऑब्जेक्ट हमारा पता है कि 85 मार्क्स का जब पेपर होता है तो एक एक नंबर का हमारे 5 ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। तो या एक एक नंबर या शायद 2 नंबर का भी, हाँ 2 नंबर का आता है। तो क्या है, देखो कॉस हाइपरबोलिक एटी पता है, या तो हमारा कॉस हाइपरबोलिक एटी का क्या होता है, या तो होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो भी हम उसमें लेते हैं, या पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमारा ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी नहीं होगा। पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमें क्या है, यही दिख रहा है, तो हमारा क्या है, सी वाला आंसर सही है, ठीक है ना। ये तो हमारा फॉर्मूला से ही पूछ लिया है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है द लाप्लास लाप्लास इक्वेशन हमारा दिया गया है ए डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड। हमने पढ़ा भी है कि जब हमने लाप्लास इक्वेशन पढ़ा था ना, तो उसके हमने तीन फॉर्म में पढ़ा था। एक तो लाप्लास इक्वेशन लिखा है, एक कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा था, और एक तुम्हारा किसके रूप में लिखा था, एक शायद आई जिसको बोलते हैं ज्यामिति के रूप में। तो हमारा जे वाला तो लाप्लास इक्वेशन दिया गया है, और कोऑर्डिनेट आर थीटा जेड। तो यहाँ पर देखिए आर थीटा जेड सबसे पहले ये आएगा 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल आर और डेल आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, ए वाला नंबर सही होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड है द इक्वेशन डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखते ही पता चल जाता है कि हमारा क्या है, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। यहाँ पर दिया होगा 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो हमारा सही है, क्योंकि देखिए 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन क्या होता है, हीट इक्वेशन अलग है। जो हमारा होता है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी और 1 अपॉन के टाइप में होता है 2 डायमेंशनल, जो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। अब है 4th नंबर का लाप्लास डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये हमारा 4th यूनिट से पूछा गया है। इसका हमारा सॉल्यूशन है, देखिए डेल एस स्क्वायर यू की पावर बार माइनस यू टी एक्स 0, ए नहीं है, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं है क्योंकि हमारा ए स्क्वायर है, तो इसका हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो हमारा ये आंसर सही है, इसका चौथा नंबर सही है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब हमारा है 5th नंबर का इन 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, हीट कंडक्शन इक्वेशन। अब हमने क्या बताया था, वहाँ पर देखा था वेव इक्वेशन देखा था 1 डायमेंशनल का, ठीक है ना। यहाँ पर हीट इक्वेशन बताया था 1 अपॉन के डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, हीट इक्वेशन होता है 1 डायमेंशनल का, ठीक है ना। तो ये हमारा की क्या, जहाँ पर कांस्टेंट की क्या है,
हमने डिफिसिविटी ये पढ़ना बुक में, कांस्टेंट के क्या कहलाता है, डिफ्यूसिविटी, ठीक है ना। अब है अगला लाप्लास ई की पावर ए टी टी की पावर एन, ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा। देखिए लाप्लास ई की पावर ए टी टी की पावर एन, तो देखिए टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा एन अपॉन एस एन प्लस वन, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया किसका, टी की पावर एन का लाप्लास, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, लाप्लास ई की पावर ए टी प्लस टी की इंटू टी की पावर एन। तो हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो गामा एन इसको रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से, तो एस माइनस सी एन प्लस वन। तो हमारा इसमें कौन सा और सही है, इसमें हमारा दिख रहा है एस माइनस सी एन प्लस वन, तो हमारा बी नंबर वाला सही है। अब देखते हैं 7 नंबर का ऑब्जेक्ट, एस की पावर 3 एफ एस माइनस एस स्क्वायर। देखिए एक बात और बता दें, जो भी हम ऑब्जेक्ट बता रहे हैं ये शायद थोड़े मिस्टेक भी हो सकते हैं, तो कृपया आप एक बार चेक कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से ये पूरे करेक्ट ही हैं, ठीक है ना, बट बाय द वे कभी मिस्टेक हो जाती है, तो आप देख लेना एक बार। माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डैश जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमें, अगर हम एस क्यू है इसका करते हैं एफ डैश टी, नहीं होगा क्योंकि हमारा एस एफ डैश एस माइनस एफ डैश एस जीरो, इसका हमारा नहीं होगा, ये नहीं है, तो हमारा ए होगा। अब देखिए 8वां वन अप लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर, जानते हो क्या इसका होता है, टी का होता है, ठीक है। अब ये हीट एच टी माइनस ए हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, देन एफ टी माइनस ए एस टी माइनस ए, ये किसका होता है, इसमें आता है ई की पावर ए टी लाप्लास इनवर्स एफ, लाप्लास इनवर्स ई की पावर ए टी एफ टी। तो यहाँ पर ई की पावर ए टी कहीं दिखा नहीं गया है, तो ये हमारा नन ऑफ दीस है इसमें, ठीक है ना। इसको बुक में चेक करना, यहाँ पर ई की पावर ए टी दिया गया होगा, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन में नहीं आया है, तो हमारा नन ऑफ दीस पर लगाएंगे हम। 10th वाला दिया गया है कि लाप्लास एफ टी एफ एस, जब लाप्लास एफ टी इक्वल टू एफ एस है तो टी मल्टीप्लाई एफ टी क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई टी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होती है, -1 की पावर एन डी अपॉन, यानी डेरिवेटिव हो जाता है, तो माइनस का डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट आंसर हमारा सही है। लाप्लास डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका 0 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, -1 नहीं होता है, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर बाई डैश अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हमारा बी वाला सही है। अब है 12th नंबर का, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 अंडर द कंडीशन वाई इक्वल टू 1 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0 व्हेन टी इक्वल टू 0, तो देन वाई इक्वल टू क्या होगा, बहुत बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट है, तो ये क्या है, कॉस टी, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू, फिर से हमारा रिपीट हो गया है, क्या है हमारा, वेव इक्वेशन है, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, तो हम लिख देंगे हमारा क्या है, वेव इक्वेशन। इफ द एंड ऑफ द बीम आर फिक्स्ड देन द कंडीशन इज, इसका शायद इसका देखना पड़ेगा, इसका हमें कॉन्फिडेंस पता नहीं है, तो इसका आप लोग एक काम करना, इसको देखना, ठीक है ना, इसको जाने देते हैं अभी। इन द इक्वेशन लाप्लास डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन डी सी इक्वल टू ई सी स्टैंड्स फॉर, ये क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस, ठीक है ना, क्योंकि ई हमारा पता नहीं है, सी यानी हमारा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द वाइब्रेशन मेम्ब्रेन, वाइब्रेशन किस में होता है, ये हमारा, इसको हम क्या भी कहते हैं, देखिए वाइब्रेशन ये हमारा होता है सी स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे कुछ ऑब्जेक्ट थे जो हमारे कुछ पेपर में पूछे गए थे, आपको बताए हैं, और इसका अगर किसी को पता चले तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करना 14 का आंसर, ठीक है ना।
कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जिसके जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, ये होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, हमें बताया ऑब्जेक्ट में भी आया है, तो ये हमें याद रखना है। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या होता है, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये बीम वाइब्रेशन भी बोलते हैं या इसी को टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वी इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर। तो यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी डेल एस स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डेल वाई स्क्वायर। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन वन अपॉन के कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, डिफ्यूसिविटी, ठीक है ना, स्क्वायर। और टू डायमेंशनल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ओनली ये राइट हैंड साइड में आ जाता है, इसकी जगह बाई जुड़ जाता है, एक और ऐड। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के, इनको पढ़िए। आई होप कि इसमें से पेपर में अवश्य पूछे जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो कुछ रह गए तो आप क्वेश्चन हमेशा ओटी ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरीके से पूछे जाते हैं, फॉर्मूले में से पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ जितने फार्मूले हो सकें सब फार्मूले को याद कीजिए। इन्हीं फार्मूलों में से छोटे छोटे की पॉइंट में से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और पेपर पढ़ते समय ज़रूर जाइए, जिससे अगर आपका ऑब्जेक्ट सही रहता है तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें से। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।